नमस्ते। आज हम गुस्से के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी शक्तिशाली भावना जिसे अक्सर हम सब गलत समझ लेते हैं। आमतौर पर तो हम यही सोचते हैं ना कि गुस्सा मतलब एक नेगेटिव, एक विनाशकारी चीज। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? चलिए आज इस धारणा को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। और यही यही आज हमारे पूरे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। गुस्से को एक दुश्मन की तरह देखने के बजाय क्या हो अगर हम उसे एक सिग्नल की तरह देखें, एक मैसेज जो हमें बस ये बता रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो चलिए इसी सिग्नल के मनोविज्ञान को समझने में थोड़ा और अंदर चलते हैं। मनोवैज्ञानिक नजरिए से आखिर ये गुस्सा है क्या? तो देखिए, गुस्सा असल में एक सुरक्षा कवच है, एक तरह का अलार्म जो तब बजता है जब हमारी सीमाएं लांघी जाती हैं, जब कोई अन्याय होता है या जब हमारी उम्मीदें टूट जाती हैं। ये हमें बताता है कि अब कुछ करने की जरूरत है। अच्छा, तो ये तो हुई मनोविज्ञान की बात। पर जब ये अलार्म बजता है तो हमारे दिमाग के अंदर होता क्या है? ये प्रोसेस बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, सबसे पहले दिमाग का जो इमोशनल सेंटर है, जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो खतरे को भांपता है। ये हमारे दिमाग के स्मोक डिटेक्टर जैसा है। अब ये खतरा फिजिकल भी हो सकता है और कोई अपमान या बेइज्जती भी। और जैसे ही एमिगडाला अलार्म बजाता है, हाइपोथैलेमस को सिग्नल मिलता है। अब ये हमारे शरीर को लड़ाई के लिए तैयार करता है। एड्रेनलिन रिलीज होता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और मांसपेशियां एकदम तन जाती हैं। लेकिन शुक्र है कि हमारे पास एक मैनेजर भी है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी हमारे दिमाग का सोचने समझने वाला हिस्सा। इसका काम होता है इस इम्पल्स को काबू में करना। और जब ये मैनेजर कमजोर होता है या थका हुआ होता है, तभी गुस्सा बेकाबू होकर हिंसा में बदल सकता है। अब एक और दिलचस्प बात यह है कि गुस्सा अक्सर सिर्फ सतह पर होता है। असल में उसके नीचे डर, चोट या शर्म जैसी गहरी भावनाएं छिपी हो सकती हैं। जैसे किसी के अपमान करने पर हमें शायद पहले शर्म महसूस होती है और फिर उस शर्म को ढकने के लिए गुस्सा ऊपर आ जाता है। तो अगर गुस्सा एक बहुत पुराना सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो हमें खतरों से बचाता था, तो सवाल ये उठता है कि आज की मॉडर्न दुनिया में ये इतना आम क्यों हो गया है? हर कोई गुस्से में क्यों लग रहा है? देखिए, आज की जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हमारा कंट्रोल बहुत कम। और ये स्थिति गुस्से के लिए एक परफेक्ट माहौल बनाती है। लगातार दबाव, सोशल मीडिया पर दूसरों से तुलना और अपनी भावनाओं को सही से व्यक्त न कर पाना, ये सब मिलकर गुस्से को हवा देते हैं। और यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी अंतर समझना होगा गुस्सा और आक्रामकता में। गुस्सा एक भावना है जो अंदर महसूस होती है, वहीं आक्रामकता एक व्यवहार है जो बाहर दिखता है। गुस्सा महसूस करना बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब ये गुस्सा बिना सोचे समझे व्यवहार में बदल जाता है, प्रॉब्लम तब शुरू होती है। और जब हम इस शक्तिशाली भावना को सही तरीके से संभालना नहीं जानते, तो हम अक्सर दो गलत रास्तों में से एक चुन लेते हैं। एक रास्ता है दमन का, यानी गुस्से को अंदर ही अंदर पी जाना। यह एक इमोशनल टाइम बॉम्ब की तरह है जो बाद में चिंता या डिप्रेशन के रूप में फटता है। और दूसरा रास्ता है विस्फोट का, चिल्लाना, तोड़फोड़ करना। यह हमें तुरंत राहत तो दे सकता है, लेकिन यह रिश्तों को बर्बाद कर देता है और बाद में सिर्फ पछतावा छोड़ जाता है। तो सवाल यह है कि अगर दबाना और विस्फोट करना दोनों ही गलत हैं, तो फिर तीसरा रास्ता क्या है? खैर, अच्छी बात यह है कि एक स्वस्थ और सचेत, एक कॉन्शियस रास्ता मौजूद है। ये 5 स्टेप का फ्रेमवर्क गुस्से को सही दिशा देने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। सबसे पहला कदम है रुकना। ये सबसे जरूरी है क्योंकि ये हमारे दिमाग के मैनेजर यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को इमोशनल सेंटर एमिगडाला से आगे निकलने का समय देता है। दूसरा, अपनी भावना को नाम दें। कहें, मैं गुस्सा हूं। ऐसा करने से हम उस भावना से थोड़ी दूरी बना पाते हैं। तीसरा, असली जड़ तक पहुंचें और पूछें कि हुआ क्या जिससे ये अलार्म बजा। चौथा, अपने शरीर को शांत करें क्योंकि दिमाग और शरीर जुड़े हुए हैं। गहरी सांस लेने से हमारे शरीर को सिग्नल मिलता है कि खतरा टल गया है। और आखिर में 5वां कदम है अपनी बात को सचेत रूप से व्यक्त करना, बिना किसी पर आरोप लगाए। तो यहाँ असली लक्ष्य गुस्से को खत्म करना नहीं है, बल्कि उसे स्वस्थ मुखरता में यानी हेल्दी असर्टिवनेस में बदलना है। आक्रामकता हमला करती है, जबकि मुखरता अपनी सीमाओं की रक्षा करती है। एक मुखर व्यक्ति गुस्से से नहीं, बल्कि क्लैरिटी से, स्पष्टता से अपनी बात रखता है। और जैसे जैसे हम इस फ्रेमवर्क का अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे गुस्से के साथ हमारा रिश्ता बदलने लगता है। वो दुश्मन से दोस्त बनने लगता है।
ये एक बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है असली आज़ादी गुस्सा मुक्त होने में नहीं, बल्कि गुस्से का गुलाम ना बनने में है। यानी हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, न कि भावना हमें। और ये स्लाइड शानदार ढंग से दिखाती है कि गुस्सा एक शुद्ध ऊर्जा है, एक प्योर एनर्जी। इस ऊर्जा का इस्तेमाल या तो विनाश के लिए किया जा सकता है, या फिर इसे सचेत रूप से दुनिया में पॉजिटिव बदलाव लाने और अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अंत में, अगर हम गुस्से के सिग्नल को सुनना सीख जाएं, तो ये हमारा दुश्मन नहीं रहता, बल्कि एक गाइड बन जाता है जो हमें बताता है कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं, हमारी सीमाएं कहाँ हैं और हमें किस चीज़ के लिए खड़ा होना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फोकस ट्यूबर को सब्सक्राइब जरूर करें।